रोशनी, हर तरफ आंखें चौंधाने वाली रोशनी। फिर अंधेरा, एक अंतहीन खाई। वो गिरा, एक वक्त पर सबका चहेता, अब एक बहिष्कृत, अपने घमंड के लिए बहिष्कृत, अपनी अवज्ञा के लिए। स्वर्ग खो गया था, यादें, एक पीड़ा। जिन स्वर्गदूतों को वो कभी भाई कहते थे, अब वो उसे त्याग चुके थे। उनकी निगाहें धर्मी क्रोध से जल रही थी। वो अकेला था, पतन शाश्वत लग रहा था। समय का सारा अर्थ खो गया था, केवल अंधेरा और ज्वलंत क्रोध था। जो कुछ उसने खोया था उसके लिए घृणा और बदला लेने की प्यास। नीचे वो एक उपस्थिति को महसूस कर सकता था, विशाल, प्राचीन और भूखा। इसने उसका स्वागत किया, इस नए अंधेरे ने। इसने उसे शक्ति का वादा किया। उस टक्कर ने उसके अस्तित्व को हिला दिया। उसके चारों ओर आग और गंधक था। हवा में गंधक की दुर्गंध भरी हुई थी। यह पाताल लोक था, अनंत पीड़ा का लोक। बुरे सपने जैसे जीव परछाइयों से रेंगते हुए निकले। विचित्र और बेडौल वे उसे प्राचीन आंखों से देख रहे थे। उनकी फुसफुसाहट निराशा और द्वेष का कोरस थी। वो ज्वलंत गहराइयों से उठा, उसका रूप पतन से विकृत हो गया था। देवदूत सौंदर्य चला गया था। उसकी जगह कुछ राक्षसी था, शक्तिशाली, भयानक। जीव उसके सामने झुक गए। उन्होंने उसकी शक्ति को भांप लिया, उस क्रोध को जो उसके भीतर जल रहा था। वो उनका राजा था, इस त्यागे हुए दायरे का शासक। उसने खोपड़ियों के पहाड़ पर अपना सिंहासन बनाया। यह सिंहासन उसकी क्रूरता और अंधेरे की शक्ति का प्रतीक था। हर खोपड़ी उसकी बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। ये खोपड़ियां उन लोगों की थीं जिन्होंने उसका विरोध किया था, और अब वे उसकी शक्ति के प्रतीक बन गए थे। अंडरवर्ल्ड के जीव उसकी विरासत बन गए, अपने नए मालिक की सेवा करने के लिए उत्सुक। ये जीव उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे। उसने अंधेरे के रहस्यों को सीखा, दर्द और पीड़ा की कला में महारत हासिल की। उसने उन रहस्यों को सीखा जो सदियों से छिपे हुए थे, और अब वह उन पर पूरी तरह से हावी हो गया था। उसका नाम एक अभिशाप बन गया जो परछाइयों में फुसफुसाया जाता था। हर कोने में, हर अंधेरे में उसका नाम एक डरावनी कहानी की तरह गूंजता था। एक ऐसा नाम जिसने राक्षसों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। यहां तक कि सबसे भयानक राक्षस भी उसके नाम से कांपते थे, उसकी शक्ति और क्रूरता से भयभीत थे। पर जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, एक कष्टदायक खालीपन बना रहा। उसकी आत्मा में एक गहरा खालीपन था जो उसकी सारी शक्ति और विजय के बावजूद भर नहीं सका। स्वर्ग की स्मृति, एक निरंतर पीड़ा। वो अपना बदला लेगा, वो उन्हें भुगतान करवाएगा। स्वर्ग की यादें उसे सताती थीं, और वह उन यादों से छुटकारा पाने के लिए बदला लेने की योजना बना रहा था। उसकी निगाह उस घूंघट को भेदती हुई थी जो अंडरवर्ल्ड को नश्वर लोगों की दुनिया से अलग करता था। वह उस घूंघट के पार देख सकता था, और वह जानता था कि वह उस दुनिया को अपने अधीन कर सकता है। एक ऐसी दुनिया जो लेने के लिए तैयार है। वह दुनिया कमजोर थी, और वह जानता था कि वह उसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। एक ऐसी दुनिया जिसे वो भ्रष्ट और नष्ट कर देगा। उसकी योजना थी कि वह उस दुनिया को अपने अंधेरे से भर दे, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे और अपनी शक्ति का विस्तार करे। उसने उन्हें देखा, मनुष्य, त्रुटिपूर्ण, नाजुक जीव। फिर भी उनके पास कुछ ऐसा था जो वो चाहता था, कुछ ऐसा जो उसने खो दिया था। स्वतंत्र इच्छा, पसंद की शक्ति। उसने अच्छे और बुरे दोनों के लिए उनकी क्षमता देखी, और वो जानता था कि वो उन्हें भ्रष्ट कर सकता है, उन्हें अपनी इच्छा के आगे मोड़ सकता है। वो उनके दिलों में विद्रोह के बीज बोएगा। वो उन्हें उनके निर्माता के खिलाफ कर देगा। वो उन्हें उनके तथाकथित स्वर्ग का पाखंड दिखाएगा। वो उनके भीतर के अंधेरे को जगाएगा। वो उन्हें अपना बना लेगा। अराजकता के उसके साधन, स्वर्ग के खिलाफ उसका बदला पूरा होगा। सेक्शन 5, द सर्पेंट्स विस्पर। उसने अपना रूप सावधानी से चुना। एक सांप, चालाकी और छल का जीव, प्रलोभन और निषिद्ध ज्ञान का प्रतीक। वो परछाइयों से होकर गुजरा। उसकी फुसफुसाहट मासूमों के कानों में जहर की तरह थी। उसने उन्हें शक्ति, ज्ञान और उनके कथित बंधनों से मुक्ति का वादा किया। उसने उन्हें निषिद्ध फल, ज्ञान के सेब के साथ लुभाया। वो जानता था कि वे अपनी जिज्ञासा, कुछ और पाने की अपनी इच्छा के आगे झुक जाएंगे, और उन्होंने किया। उन्होंने सांप की फुसफुसाहट सुनी, उन्होंने निषिद्ध फल खाया, और उस पल में सब कुछ बदल गया। सेक्शन 6, अ वर्ल्ड अनसस्पेक्टिंग। दुनिया जीवंत जीवन की एक टेपेस्ट्री थी। हरे भरे जंगल जीवों से भरे हुए थे। हरी भरी घाटियों से क्रिस्टल की तरह साफ नदियां बहती थीं। हवा में 1000 फूलों की खुशबू घुली हुई थी।
मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनके दिल शुद्ध थे, उनकी आत्माएं बेदाग थीं। वे बुराई के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उस अंधेरे के बारे में जो उनकी धारणा से परे था। वे सांप के धोखे का आसान शिकार थे। उनकी मासूमियत ने उन्हें उस प्राणी के असली स्वरूप के लिए अंधा कर दिया जो उनके कानों में फुसफुसाता था। सांप ने उन्हें आत्मज्ञान का वादा किया पर दिया केवल निराशा। उसने उन्हें आजादी का वादा किया पर दी केवल जंजीरें। Section 7. The veil torn asunder. This is the moment when the fabric of reality itself was rent apart, a moment that would forever change the course of history. जिस पल निषिद्ध फल उनके होठों को छुआ, एक प्राचीन भविष्यवाणी पूरी हुई। एक कंपकंपी ने दुनिया को हिला दिया। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। आकाश रक्त लाल हो गया। यह एक संकेत था, एक पूर्वाभास कि कुछ भयानक होने वाला है। बिजली ने स्वर्ग को विभाजित कर दिया। यह एक दिव्य क्रोध का प्रतीक था जो अब धरती पर उतर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी स्वयं पीड़ा में रो रही है। उसकी कराहें हर जीवित प्राणी के दिल में गूंज रही थीं। दुनिया के बीच का पर्दा फट गया और इसके साथ ही एक नई और भयानक वास्तविकता का उदय हुआ। वास्तविकता के ताने बाने में एक गेपिंग घाव। यह घाव केवल भौतिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक भी था। इस आंसू के माध्यम से अंधेरा बह निकला, जैसे कि यह सदियों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। अकल्पनीय आतंक का एक ज्वार। यह आतंक हर कोने में फैल गया, हर दिल में डर भर गया। राक्षस एक बार अंडरवर्ल्ड तक ही सीमित थे, अब स्वतंत्र हो गए थे। नश्वर लोगों की दुनिया में आ गए। उनकी उपस्थिति ने हर चीज को बदल दिया। उनकी हंसी पूरे देश में गूंज उठी, जैसे कि यह एक भयानक संगीत का हिस्सा हो। पागलपन और निराशा की एक सिम्फनी। यह सिम्फनी हर आत्मा को कंपा रही थी। जंगल के जीव जो कभी शांतिपूर्ण थे, अब अजीब और भयानक रूप में बदल गए। अपने पूर्व रूप के ग्रोटेस्क्स में बदल गए। उनकी आंखों में अब केवल क्रोध और भूख थी। उनकी चीखें हवा में भर गईं, जैसे कि यह एक अंतहीन दुःस्वप्न हो। दर्द और आतंक का एक कोरस। यह कोरस हर जीवित प्राणी के दिल में गूंज रहा था, एक निरंतर याद दिलाने वाला कि दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। मनुष्य बवंडर में फंसकर डर के मारे कांप गए। उनकी मासूमियत चकनाचूर हो गई। उनका सामना बुराई के असली चेहरे से हुआ और इसने उन्हें डरा दिया। अराजकता के शासन को देखकर सांप ठंडे मन से देखता रहा। उसकी योजना पूरी तरह से सफल हो रही थी। दुनिया लेने के लिए तैयार थी। वो मनुष्यों के सामने प्रकट हुआ, अब सांप के रूप में प्रच्छन्न नहीं बल्कि अपने असली रूप में। अपार शक्ति और भयानक सुंदरता का प्राणी। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। उसने उन्हें एक विकल्प प्रदान किया, उसके साथ जुड़ो और अंधेरे को गले लगाओ या उसके द्वारा भस्म हो जाओ। कई भय और निराशा से प्रेरित होकर पूर्व को चुना। दुनिया अराजकता में उतर गई। युद्ध पूरे देश में फैल गया। भाई भाई के खिलाफ हो गया। अंधेरा प्लेग की तरह फैल गया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। अंडरवर्ल्ड के जीव बड़े पैमाने पर भागे, मानवता के भय और निराशा पर दावत दे रहे थे। हवा मौत और सड़न की दुर्गंध से भरी हुई थी। विनाश में सांप आनंदित हुआ। यही वो दुनिया थी जिसे उसने बनाया था, दुख और निराशा की दुनिया, भय द्वारा शासित दुनिया। पर सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण बाकी थी। मनुष्यों का एक छोटा सा समूह, उनके दिल अभी भी शुद्ध हैं, ने अंधेरे में देने से इनकार कर दिया। वे बुराई की ताकतों से लड़े। उनका साहस उनके विश्वास और एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित था। वे जानते थे कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी उन्हें विरोध करना होगा। उनका संघर्ष लंबा और कठिन था। कई युद्ध में गिर गए। उनके बलिदान मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सांप के विश्वासघात के निशान गहरे थे, पर मानवता ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने स्वतंत्रता की असली कीमत सीखी थी। उन्होंने एकता और साहस के महत्व को जाना था और उन्होंने सीखा था कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रह सकती है। अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई चलती रही। ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है और यह कभी भी थमने का नाम नहीं लेती। हर युग में, हर पीढ़ी में यह संघर्ष नए रूप में सामने आता है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वास्तव में कभी खत्म नहीं होगी। ये एक अनंत यात्रा है, एक ऐसा रास्ता जो कभी समाप्त नहीं होता। समय बदलता है, लेकिन यह संघर्ष हमेशा बना रहता है। हर इंसान के दिल में लड़ी जाने वाली लड़ाई। यह एक आंतरिक संघर्ष है जो हर व्यक्ति के भीतर चलता रहता है। यह संघर्ष हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे निर्णयों में परिलक्षित होता है। सांप
पराजित हुआ पर नष्ट नहीं हुआ, अपने झूठ को फुसफुसाता रहा, लुभाने और भ्रष्ट करने के लिए। यह एक प्रतीक है बुराई का, जो कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। वो जानता था कि जब तक मानवता के भीतर अंधेरे की एक किरण भी है, उसके पास जीतने का मौका है। अंधेरा हमेशा एक मौका तलाशता है, एक छोटी सी दरार जिससे वह प्रवेश कर सके। पर अच्छाई की ताकतें सतर्क रहीं, उनका संकल्प अटूट रहा। वे जानते थे कि उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका विश्वास और एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे जानते थे कि मानवता की आत्मा के लिए लड़ाई लड़ने लायक है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यह एक पवित्र युद्ध था, एक ऐसा संघर्ष जो हर कीमत पर जीतना था, और इसलिए अनंत संघर्ष जारी रहा। यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह मानवता के अस्तित्व का हिस्सा है। एक निरंतर अनुस्मारक की अंधेरे से हमेशा के लिए बदल चुकी दुनिया में भी आशा की किरण कभी बुझ नहीं सकती। यह आशा ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जो हमें अंधेरे से लड़ने की ताकत देती है।